Hello dear students, welcome to our YouTube channel Chemistry Adda with शीतल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है, जो कि आपके केमिकल स्ट्रक्चर का चैप्टर है। रासायनिक संरचना के इंटरनल का ये टॉपिक है। ये टॉपिक है हुंड्स लॉ, हुंड का नियम। हुंड्स लॉ में इन्होंने ये जो अपना लॉ दिया था, ये लॉ किससे रिलेटेड था मैं आपको बता दूं। ये लॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम स्फेरिकल वे में होते हैं। एटम के जो स्फेरिकल पाथवे पे सेल में सब सेल होते हैं और उनमें प्रेजेंट जो ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है अकॉर्डिंग टू एनर्जी। क्या सब में स्टार्टिंग से ही पूरे भरते हुए इलेक्ट्रॉन चलने हैं, जो भी, जैसे हम सपोज दैट कि कोई भी ऑर्बिटल ले लेते हैं, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में हम आते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो क्या इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से ही करना है फुल, या फिर हाफ करके फिर फुल करना? इसी डाउट को उन्होंने अपने इस रूल्स में कंफर्म किया था कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कैसे करना है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे, अपन कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुंड्स लॉ, हुंड ने अपने नियम में ये कहा था, इस नियमानुसार लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में, इस नियमानुसार लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण इस प्रकार करना है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करने हैं और जब सभी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉनों से भर जाएं तब उनमें इलेक्ट्रॉन रिपीट करने हैं, इलेक्ट्रॉन का दोहरीकरण करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस थ्योरी को। इस नियमानुसार लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में, लगभग समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं और फिर जब सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन भर जाए उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का दोहरीकरण करना है, यानी रिपीट करना है। या फिर हम इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में, लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता, युग्मन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करना है जब तक कि सभी ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। राइट? इन इंग्लिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, the pairing of electron, according to this rule, pairing of electron in the orbital of same energy, the pairing of electron in orbital of same energy, in the orbital of same energy orbital does not take place until each orbitals singly filled. Each orbitals does not take place, each orbitals singly filled, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के युग्मन पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल, यह ध्यान दीजिएगा, सेम एनर्जी वाले, प्रत्येक ऑर्बिटल का मतलब ये नहीं कि जितने भी ऑर्बिटल हो, सेम एनर्जी वाले, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड, जब तक कि उनके
सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो भी बचे हुए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, तब तक इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन करना ही नहीं है। आइए एग्जांपल्स पे आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स हम लेते हैं नाइट्रोजन, सबसे इजी, एटॉमिक नंबर 7, 1s 2 2s 2 and 2p 3, राइट। ये 1s एनर्जी ऑलरेडी कम है, सो पहले फुलफिल्ड हो जाएंगे। 2s की एनर्जी 3p 2p के कंपेयर में कम है, सो 2s कंप्लीटली फिल कर देंगे। अब बात ये कह रहे हैं 2p की, कि 2p में जो px py एंड pz है, तो इनमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी में भी पेयर नहीं करने हैं। कब तक पेयर नहीं करने हैं? जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। ये अब अगर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जब सब में भर गए, जब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर गए, तो फिर कह रहा कि आप इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन कर सकते हैं। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए तो आप इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तब तक नहीं कर सकते जब तक नहीं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, लेकिन अब तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए, तो क्या अब हम रिपीट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और भी नेक्स्ट ले सकते हैं। इसमें आप नेक्स्ट ले सकते हैं फ्लोरीन, 1s 2s सेम ही जाएगा, 2p में 5 हो जाएंगे। जब 2p में 5 हो जाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 1 1 1, एक एक इलेक्ट्रॉन गए, सभी एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रिपीटेशन चालू कर दी। ये है आपका हुंड्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो टॉपिक ही छोटा सा था, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कैसा लगा, क्या कमी रह गई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।